हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विचार कर रहे हैं हम, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है। तो अत्यधिक वार्षिक मात्रा में वर्षा की अत्यधिक प्रतिशत मात्रा में उतार चढ़ाव वाला जिला जैसलमेर है। जैसलमेर है। अगला प्रश्न है जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाग के लिए जाना जाता है। जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रभाग के लिए जाना जाता है? वो है नाचना। नाचना गांव है, वो रेगिस्तानी प्रभाग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठार कहलाता है। तो ये पठार कौन सा कहलाता है? ये ऊपरमाल कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है, वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है
भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, वो है अरावली। अरावली। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? वो है मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश के साथ, और ये लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? इसका आंसर है नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं का रिसाव। नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं का रिसाव। अगला प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो ये है पारिस्थितिकी में परिवर्तन। पारिस्थितिकी में परिवर्तन से सेम की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, लाठी श्रृंखला क्या है? यह एक भूगर्भीय जलपट्टी है। भूगर्भीय जलपट्टी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है?
तो जो राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है वह नागौर और अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर व अजमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है 56 का मैदान। छप्पन का मैदान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? ये बनास नदी का माना जाता है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का माना जाता है? बनास नदी का। अगला प्रश्न है, हाडोती पठार की मिट्टी है, जो हाडोती पठार है उसकी मिट्टी कैसी है? उसकी मिट्टी है लाल। कौन सी है? लाल। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का या चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत शिखर को संतों का शिखर कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर। अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला के पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम
वह उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? वो है 40%। कितने प्रतिशत? 40%। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो ये है श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, वो है बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, वो है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वो है जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल सर्वाधिक है एवं सबसे कम धौलपुर, और धौलपुर के बाद आता है दौसा। धौलपुर सबसे कम, उसके बाद में आता है दौसे का सबसे कम क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? वो है सिरोही में, माउंट आबू। अगला प्रश्न है, राजस्थान में
कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति का कारण है? वो है इसका मानसून के समांतर होना। इसका मानसून के समांतर होना। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम बांगड़ था। क्या नाम था? बांगड़ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है? वो है उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, यह है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दियों में वर्षा आती है, वो है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। उत्तर पश्चिमी हवाओं से, जिसे मावठ कहते हैं। सर्दियों में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में
वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो वो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, वो है 1070 किलोमीटर की। ये जिले हैं श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है 10.41%। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी एवं गुजरात। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है? तो वो है लगभग 2/3, अर्थात 2/3 भाग। राजस्थान में कुल जिले एवं संभाग हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं व 7 संभाग हैं। 33 जिले एवं 7 संभाग हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। विषम कोण चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार, पतंग के आकार जैसा है। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम
से जाना जाता है। झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, वो है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को। इसे सवाई मानसिंह ने गुलाबी रंग में रंगवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है।